So hello everyone and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSE. So I hope आप लोग का प्रिपरेशन प्रीलिम्स का बहुत अच्छा चल रहा होगा। लेकिन देखो क्या है कि बात करते हैं ना, जैसे सपोज दिस इज़ योर फर्स्ट अटेम्प्ट, जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा होगा तो नॉलेज के अलावा उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस पेपर देने का, जो एनवायरनमेंट है उसका। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके मन के अंदर आएंगी। अब हम लोग उन बातों को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये टाइम ऐसा नहीं है कि ये जिस पर आप कुछ नया ज्ञान ले लें या कुछ बहुत सारी चीज़ें विद इन 50 मिनट्स या 40 मिनट्स आप कवर कर लें। आपने जितना साल 1.5 साल में तैयारी की है वही आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपका माइंड चीज़ों को कैसे लेता है, आप अपने माइंड मैनेजमेंट पे कैसे ध्यान देते हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट है ना, बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ। एक स्टोरी ही है जिसको ध्यान से आप सुनना। क्या होता है कि एक इंडिविजुअल है, मतलब एक पर्सन है, ऐसे घूम रहा होता है। और जब वो घूम रहा होता है तो सडनली वो देखता है कि 3-4 जो एलिफेंट हैं, 3-4 एलिफेंट्स जो हैं वो एकदम जैसे ग्राउंड सा एरिया होता है, और 3-4 एलिफेंट ऐसा आपके खड़े होते हैं। और उनके पैरों में ना एक छोटी सी ऐसी रस्सी सी होती है, जैसे मान लो एक छोटी रस्सी है उनके पैरों में ऐसे हल्की सी बंधी हुई है, और एक एक डंडा टाइप लगा हुआ, उसमें वो रस्सी ऐसे बंधी हुई है। अब वो जो आदमी होता है वो बड़ा हैरान होता है, बोले यार ये कैसे पॉसिबल है, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े ये एडल्ट एलिफेंट्स हैं, इतने बड़े एडल्ट एलिफेंट्स हैं, और इन्होंने जो है मतलब इनके लिए तो बस एक बार पैर हिलाना है और ये तो रस्सी टूट जाएगी और ये आराम से फ्री होकर जा सकते हैं, बट फिर भी ये नहीं जा रहे। तो उनका जो मालिक वहीं पास में खड़ा होता है, तो उससे बोलते हैं कि यार ये क्या बात है, मतलब ये जो एलिफेंट है ये तो जा ही नहीं रहे, मतलब इनके पास तो इतनी ताकत है, ये रस्सी इनको कैसे रोकेगी। तो वो जो मालिक होता है, मतलब जो एलिफेंट का देख रहा होता है, वो कहता है देखो हमने इनको बचपन से ट्रेन किया है, बचपन से ट्रेन करके इनको ये बिलीफ करवाया है, ये बिलीव करवाया है इनको कि तुम इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते हो। आपकी शक्ति तो है तोड़ने की, मतलब एलिफेंट की शक्ति तो है उसको तोड़ने की, बट बिलीव कराया है कि आप इस रस्सी को जो है तोड़ नहीं सकते हो। और उस रस्सी के बॉन्ड से वो आज भी बंधे हुए हैं, बचपन से लेके आज भी वो ये बिलीव करते हैं कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकते। तो इसका सिर्फ क्या मतलब है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन, आपके पास बहुत पावर है, उस पावर को आपको रियलाइज़ करना। आप इस एग्ज़ाम की अगर तैयारी करना आपने स्टार्ट किया है तो आपको मानकर चलना है कि आप कुछ ना कुछ आपके अंदर अलग है, तभी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है आपने स्टार्ट की है, आपने साल 1.5 साल मेहनत की है, और उसके बाद आपने आपने इस एग्ज़ाम को देने की जो है वो डिसाइड किया है, और आप जो है इस साल जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन आप दे रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपका बिलीफ क्या है वही आपके सक्सेस को जो है डिसाइड करेगा। कितनी भी ताकत हो, कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन अगर आपने बैक ऑफ द माइंड आपने ये बिलीव कर रखा है कि मेरे से नहीं निकलेगा, तो ये मान कर चलो तो नहीं निकलेगा। तो बिलीव करना क्या है, बिलीव ये करना है आज से लेके जब तक एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि आपको बिलीव करना है कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर से ज़रूर निकलेगा। ये माइंड के अंदर रखना, क्योंकि जब आप इस बिलीफ पे रहोगे तो जितनी भी नेगेटिविटी है माइंड की वो अपने आप चली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप पूरा प्लान्ड तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी से लाइव बाय यूजिंग दिस कोड SPLIVE, और अभी 60% ऑफ है और 12 मंथ का आपको एक्सटेंशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा ये जो 25 मई तक एक ये ऑफ़र वैलिड है, जिसमें आप ₹1 में जो है जो कोर्स है एक एक्सेस कर सकता है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्लासेस कंडक्ट आपकी होती है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट कितना हाई होता है, उससे आप लोग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। अनअकैडमी से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर से जुड़े। देखो अनअकैडमी में फ़ायदा क्या है कि सारी की सारी क्लासेस लाइव है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स सारे टीचर्स के आप एक्सेस कर सकते हैं मात्र एक सब्सक्रिप्शन में। सपोज 1 साल के लिए आप जोड़ते हैं बाय यूजिंग दिस कोड, याद रखना है SPLIVE कोड यूज़ करेंगे, तो इसमें मेरा करंट अफेयर कोर्स भी है SPLIVE। इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस आपके लिए रहेंगी, तो इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप हिंदी में करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं, बाइलिंगुअल करना चाहते हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स में आप करना चाहते हैं सभी में आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी भी जैसे आप देखें तो रिजल्ट भी इस बार बहुत अच्छा है। ये आप देखो डेटा की क्लासेस भी सब लोगों ने कितने कितने घंटे की हैं, तो इससे आपको
कंटेंट की क्वालिटी का भी पता चलेगा। जो भी क्लासेस है टीचर्स के, आप चाहे मेरी क्लासेस है, हिंदू सेशन देख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टॉप एजुकेटर्स भारत के अंदर है है ना, वो सब अनअकैडमी के अंदर क्लासेस ले रहे हैं। उनके भी वीडियोज़ देखेंगे तो चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप गो थ्रू हो सकते हैं, मतलब है ना, यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हाँ ये टीचर्स का पढ़ाने का लेवल ये है। तो इससे आपको काफ़ी अधिक बेनिफिट होगा और अपनी प्रिपरेशन करें। दूसरा देखो, एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है। जो माइंड है उसको ट्रेन करना है। और देखो, माइंड को ट्रेन करने का मतलब ये नहीं होता है, ध्यान में समझना, अगर आप अपने माइंड को ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने, मतलब सपोज करो कि इतने घंटे में ये सब्जेक्ट पूरा, उतने घंटे में वो सब्जेक्ट पूरा। मान कर चलो कि अगर आपने 1-1.5 साल अच्छे से पढ़ाई नहीं की हुई है और आप ये सोच रहे हैं कि यार ठीक है, मैं शॉर्टकट में कुछ ऐसा कर लेता हूँ और फटाफट हो जाएगा, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठेंगे तो जितना भी आप जल्दीबाजी में इन चीज़ों को किया है वो आपको याद नहीं आएगा। वहाँ पे बहुत सिंपल, याद वही आएगा जिस चीज़ को आपने अच्छे से पढ़ाई की है, रेगुलर बेसिस में की है। तो ये अपने माइंड को आपको ट्रेन करना है इस चीज़ के लिए। अभी ये टाइम ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट का कंजम्पशन करें। अब टाइम ये है कि कंटेंट का कंजम्पशन नहीं, जो आपने पढ़ लिया है उसको बढ़िया तरीके से अब जो है रिवाइज करते जाना। सारा टाइम रिवीजन पे ही जाना चाहिए। यही आपके सक्सेस मंत्र है। इसी चीज़ के लिए अपने अपने माइंड को बहुत अच्छे से ट्रेन करना है। माइंड में बैठाना है कि एक बिलीव रखना है कि हाँ, जो मैंने पढ़ा है वो सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का। क्योंकि आप थोड़ा भी बाहर निकलोगे ना, अपने माइंड को थोड़ा भी बाहर निकलोगे ना, तो आप माइंड से बाहर निकलोगे, आपको अरे ये तो मेरा रह गया, अरे उसने कर लिया। जैसे एक और चीज़ आती है जिसे हम क्या कहते हैं, इस समय कंपैरिजन बहुत होता है। कंपैरिजन बहुत होता है, ठीक है। कंपैरिजन डिजिटल, कुछ भी आप कुछ डिजिटली कुछ देख रहे हैं उसको उसके बेसिस में आप जम के कंपैरिजन करेंगे, या फिर कहीं टेस्ट दिया है वहाँ से आप अपने आप को बहुत कंपैरिजन करेंगे। अब ये समय नहीं है अपने आप को इतना कंपैरिजन करने का। ये समय है एक चीज़ का, वो है बिलीफ का, और उसके लिए आपको अपने माइंड को बढ़िया से ट्रेन करना है। हाँ, एक चीज़ जरूर से याद रखनी है, PYQs, ये आपके एक मंत्रा हो सकते हैं। रोज आप 1-2 पेपर रीड करो, भले आपने पहले कर रखा है, 1-2 पेपर जरूर से रीड करो। और जो भी आपके एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं उनको भी अप्लाई करना, PYQs के माध्यम से अभी ही प्रैक्टिस करनी है। एलिमिनेशन जो ट्रिक्स है इसकी भी प्रैक्टिस आपको इसी समय जो है आपको करनी है। ये बहुत बहुत आपके लिए जो है ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। दूसरी मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो और नेक्स्ट एस्पेक्ट है जो आपको बहुत एक रखना चाहिए, वो है, वो सबसे ज़रूरी आप कह सकते हैं इस कंटेक्स्ट में, ये है बायोलॉजिकल क्लॉक। ये इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एकेडमिक पार्ट पर तो चर्चा करते हैं, बट क्या आप नॉन एकेडमिक पार्ट पर चर्चा कर रहे हो क्या कभी? क्या नॉन एकेडमिक पार्ट पर कभी आप चर्चा करते हो? नॉन एकेडमिक पार्ट मतलब पढ़ाई के अलावा आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो? पढ़ाई के अलावा एक क्रिकेटर का भी एग्जांपल लोगे ना, बड़े से बड़ा क्रिकेटर है, उसका मैच है अगले दिन, विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी कोई बड़े प्लेयर्स का नाम लो, उनका अगले दिन मैच है। अब वो जो मैच खेलने जब वो जाएंगे ना, तो उससे पहले वो अपने बॉडी को भी रेस्ट देंगे और अपने माइंड को भी रेस्ट देंगे। ऐसा नहीं है कि कल मैच है तो वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं सुबह 5 बजे तक। अगर हमने अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को नहीं सुधारा, मतलब यहाँ बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब ये है कि आप जल्दी सोएं या जल्दी उठें, जल्दी सोएं जल्दी उठें। क्योंकि आपको जो प्रीलिम्स का पेपर देना है ना, वो 2 पेपर देने हैं, 2 पेपर देने हैं। मतलब आप ये मानकर चलो कि आपको 2 पेपर देने हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, 2 पेपर है, और भयंकर गर्मी है। मतलब आप ये समझो कि आप फेस क्या कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो हीट वेव्स। आपको हीट वेव्स जैसी स्थिति में, जो अगर नदर्न इंडिया में आप हो तो हीट वेव्स जैसी स्थिति को फेस करना पड़ेगा। इसमें आपको प्रॉपर, आपका माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए। और इस बीच में अगर आप ढंग से सो के नहीं जा रहे हो, आपको लगता है आपका माइंड परफॉर्म करेगा। और यहाँ खेल 2-4 क्वेश्चन का ही होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, बट ये ज़रूर है कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो लगभग 20-30% डाउन हो जाएगी, और पेपर 2 तक रीच करते तो और डाउन हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, ये समय है। सबसे बड़ा पॉइंट है बिलीफ रखना है कि हाँ मुझे सक्सेस मिलेगी। माइंड को ट्रेन करना है, अपना पूरा का पूरा माइंड आपका ट्रेन होना चाहिए कि यार मुझे जो है
इस दिन मेरा एग्ज़ाम है, एक है ना, एक इमेजिनेशन किया जाता है ना कि ठीक है मैं एग्ज़ाम है मेरा, मैं इस टाइप से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मेरा प्रीलिम्स में बहुत अच्छा हो रहा है, इस टाइप का बिलीफ आपके अंदर डेवलप करना, अपने माइंड को ऐसा जो है एक तरीके से ट्रेन जो है वो करना है। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए जो है वो आपका बन जाता है। दूसरा क्या है था कि दूसरा एक और एक स्पेशल पॉइंट आता है, वो ये आता है कि आज के समय में जैसे ये जो शॉर्टकट्स है ना, शॉर्टकट्स, अब ये समय नहीं है। देखो शॉर्टकट्स का मतलब क्या होता है कि जो नॉलेज का शॉर्टकट है ना, नॉलेज का जो है शॉर्टकट आपको जो है मिलता है। जैसा मान लो आपने कई कई स्टूडेंट्स हैं, मैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपने सपोज करो मेरा ही सेशन देखा है न्यूज़पेपर का, साल भर का पूरे नोट्स बना लिया, अच्छे से नोट्स बने, रादर देन रिवाइजिंग दीज नोट्स आप क्या करते हो, कोई शॉर्टकट ढूंढते हो। ठीक है, शॉर्टकट ढूंढोगे, कोई मैगजीन उठा ली, कोई शॉर्टकट में कोई वीडियो देख रहे हो कि ठीक है 3 घंटे में पूरा साल भर का करंट अफेयर आज हो जाएगा, आपको लगता है इससे क्वेश्चन आएगा, नहीं आने वाला है। ये जो पढ़े हो ना उस पर बिलीव आपको करना है, उसको बिलीव करना है। अगर आप इस चीज़ को बिलीव करोगे कि हाँ मैंने जो नोट्स बनाए हैं जहाँ से भी, ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, ये चीज़ सबके लिए है, ये सारी चीज़ों के लिए, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, जिन टीचर से पढ़े हैं है ना, उन टीचर्स पे ट्रस्ट करो, उनके नोट्स पे ट्रस्ट करो, जो बुक्स पढ़ी है उस पर ट्रस्ट करो, और उन्हीं पर अपना पूरा फोकस करना है। यहाँ पे क्या ज़्यादातर जो फेलियर का एक बड़ा कारण बनता है वो यही होता है कि हमने जो पढ़ा है ना उसको आखिरी टाइम आते 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 छोड़ ही देते हैं उसका साथ, और हम क्या सोचते हैं कि यार कोई शॉर्टकट दे दे, शॉर्टकट दे दे कि भाई 2 घंटे का ये कंटेंट है, इसमें पढ़ो पूरा सक्सेस फिक्स है। आपको लगता है उससे होगा? आंसर इज नो। तो अभी भी जो भी समय आपके लिए है, उस समय का यूटिलाइजेशन इसी पर्पस के लिए आपको करना है, इसी चीज़ के लिए आपको करना है कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने जो है चीज़ें की हैं, उसी को मुझे अच्छे तरीके से रिवाइज 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 करना है। यही एक रूल है। PYQs पे फोकस करना है, ये ध्यान में रखना है। एक और चीज़ आती है जैसे सीसेट को लेके, देखो सीसेट एक ऐसा चीज़ है कि अभी जो ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें थोड़ा सा जो ये सीसेट आपका है, इस सीसेट को थोड़ा सा ध्यान दे लेना ना आप, ठीक है, थोड़ा सा सीसेट पर ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान देना। इसका एक इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप समय है तो 2 आवर्स का, अगर आपको बहुत सीसेट वीक है 2 आवर्स का समय दो, और ये जो टाइम है ना इसमें कोशिश आप करो ना कि फुल लेंथ टेस्ट करो आप, जो फुल लेंथ टेस्ट ना, जैसे 6 7 8 दिन जो आपके बच्चे हैं तो फुल लेंथ टेस्ट आप करो, फुल लेंथ टेस्ट एटलीस्ट 2 3 करके चले जाओ। और यहाँ पे देखो कि जैसे पेपर मैनेजमेंट, अगर आप देखो सीसेट का पेपर अगर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, और पेपर मैनेजमेंट अगर आपको ढंग से आ गया, पेपर मैनेजमेंट, तो ये पेपर मैनेजमेंट की पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर ये चीज़ आपको पता चल गई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सीसेट का अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, अब सीसेट वो करने का आपको तरीका क्या, जैसे पेपर आपको मिला और आप पेपर जो है पलट पलट के जल्दी से देख लो। जैसे अगर आप पैसेज में अच्छे हो, अब पैसेज में भी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सारे पैसेज में आप अच्छे हो, कई थीम्स आपको पता होने, जैसे मान लो आप साइंस टेक के थीम वाले पैसेज पे कंफर्टेबल हो, या मान लो कि एनवायरनमेंट वाले थीम पे कंफर्टेबल हो, अब लिटरेचर वाले पैसेज पे कंफर्टेबल नहीं हो, तो जल्दी से पैसेज देखो, खूब सारे पैसेज होते हैं, तो जो आपके थोड़ा सा कंफर्ट वाले पैसेज हो ना सब्जेक्ट के, उस पर ऐसे ऐसा टिक मारते चले जाओ, पहले उन्हीं को रीड करके कंप्लीट कर डालो, एक टाइम डालो कि ठीक है मुझे 40 मिनट्स में पैसेज कर लेने हैं सारे, उसके बाद उसको गोला भर के कंप्लीट मार्किंग जो है वो आपको कर लेनी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद मैथ्स का एरिया जल्दी से देख लो कि अच्छा ये एरिया है इसमें मेरा स्ट्रॉन्ग है, उन क्वेश्चन को कर लो, तो मतलब 45 50 के आसपास प्रश्न आप अटेम्प्ट कर ही लेंगे आराम से, 50+ प्रश्न आप अटेम्प्ट कर लेंगे, अच्छी एक्यूरेसी होगी तो कभी भी आपका सीसेट रुकेगा नहीं। बट हाँ, इस चीज़ का आपको प्रैक्टिस, सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करना है, और दूसरा माइंड मेकअप करना है। माइंड मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको आपके माइंड को क्लियरिटी जरूरी है, ठीक है, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी जरूरी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि यार जब मेरे हाथ में पेपर आएगा उस पेपर को मुझे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, अगर ये आपका पहला अटेम्प्ट है। और एक OMR आपको कैसे देना, यूपीएससी का ऑफिशियल जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल जो मैसेज है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे भी डाल रखा है, तो आप लोग ज़रूर से उसको गो थ्रू हो जाओ एकदम पूरा, मतलब मैंने उस पर वीडियो भी बना रखा है, और अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, थोड़ा नीचे दिख जाएगा, या फिर आपको जो यूपीएससी की वेबसाइट है, यूपीएससी के वेबसाइट पे भी वो कंटेंट दिख जाएगा, तो वो पहला ही मैसेज है उसको क्लिक करना, पूरा PDF है, फटाफट देखना कि वो गलती नहीं हो, पहला अटेम्प्ट अगर आपका, जैसे अटेंडेंस लिस्ट कैसी होती है, OMR कैसी होती है, उसका चाहे तो आप प्रिंट लेके एक बार अपनी नज़र बना के रखो कि हाँ ये ऐसा OMR सीट होती है, तो ये देख कर रखना है। देखो इन चीज़ों को अगर आप समझे, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि आज का समय ऐसा होगा कि आप कहीं ना कहीं
कोई ना कोई सब्जेक्ट मेरा नहीं रहा, ये सोच के आप कहीं ना कुछ नई चीज़ करने का प्रयास कर रहे होंगे। नई चीज़ आप ज़रूर से ज़रूर कुछ कर रहे होंगे, और वो नई चीज़ करने के वजह से आप जो करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे, या आप कह सकते हैं जो आपने पहले कर रखा उसको रिवाइज़ करना है, जो भी चीज़ें करना है वो आप नहीं कर पा रहे। कोई भी नई चीज़ जिसको आप जल्दीबाजी में करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, वो चीज़ आपको याद नहीं आएगी। चाहे आप कितना भी इस चीज़ को, मतलब हो सके तो आपसे जो एक्सपीरियंस उनसे आप पूछें, बात करें। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो समय है, एक तो सीसेट मस्ट करो, थोड़ा बहुत 1-2 पेपर फुल लेंथ करें। दूसरा पीवाईक्यू और एलिमिनेशन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करो, वो ज़रूरी है। बाकी जो आपने पढ़ा उसको बढ़िया तरीके से जो है वो रिवाइज़ आप करें, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अगर आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, सो ऑल द बेस्ट। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।